हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? साधारण तौर पर आपको शायद पता होगा 3 तरह के बिजनेस होते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटर, और एक होता है पार्टनरशिप, और एक होता है लिमिटेड कंपनी। मालूम है ना? साधारण तौर पर 3 तरह के बिजनेस होते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटर, एक होता है पार्टनरशिप, और एक होता है लिमिटेड कंपनी। सोल प्रोप्राइटर में एक अकेला आदमी बिजनेस करता है, उसको आप बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। और पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं। एक बार मेरे साथ साथ में बोलो, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं। इस बिजनेस को आप नाम दिया करते हैं पार्टनरशिप। यहां पर पार्टनरशिप के अंदर में नियम क्या होता है? मेरे को एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, आओ तुम रहने दो, तुम आओ, क्योंकि तुम्हारा ड्रेस गायब हो जाएगा शायद, पता नहीं, मेरे को बोल नहीं पाया। तो मान लीजिए हम लोग दोनों पार्टनर, हम लोग दोनों कौन है बताओ? पार्टनर। हम लोग दोनों ने डिसाइड किया, इससे फॉर एग्जांपल हम लोग शर्ट्स बनाकर बेचेंगे, हम लोग घड़ी बनाकर बेचेंगे, हम लोग फर्नीचर बनाकर बेचेंगे, हम लोग मास्क बनाकर बेचेंगे, हम लोग शूज बनाकर बेचेंगे। सर क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मतलब हम लोग कोई बिजनेस करना चाहते हैं। तो हम लोग दोनों ने एक पार्टनरशिप सेटअप किया। हम लोग दोनों ने क्या सेटअप किया? पार्टनरशिप। से फॉर एग्जांपल क्या नाम है तुम्हारा? प्रतिकांत, और मेरा नाम गोपाल भूत। तो गोपाल कांत या फिर जीके इंडस्ट्रीज। अरे क्या नाम यूज किया यार? जीके इंडस्ट्रीज। अरे समझ गए कि नहीं? तो जीके इंडस्ट्रीज हम लोगों ने सेटअप किया। तो अब हम लोग उसमें अलग अलग तरह का बिजनेस कर रहे हैं। तो जीके इंडस्ट्रीज हम लोगों ने एक पार्टनरशिप फर्म बोलकर सेटअप किया। क्या बोलकर? पार्टनरशिप। मान लो ये पार्टनरशिप फर्म है, उसका नाम क्या है बताओ ना? जीके। मैं अलग हूं, ये अलग है, और ये क्या है? जीके इंडस्ट्रीज। तो अब लॉ की क्लास में हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ की क्लास में हम लोग दोनों को बोलते हैं पार्टनर्स। हम लोग दोनों को क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। और ये जो जीके इंडस्ट्रीज है, इसको आप बोलते हैं फर्म। इसको आप क्या नाम देते हैं? फर्म, पार्टनरशिप फर्म। तो लॉ की आंखों में हम लोग दोनों का सेम एंटिटी माना जाता है। हम लोग दोनों का सेम एंटिटी माना जाता है कि सेपरेट एंटिटी माना जाता है? सेम। ये जीके इंडस्ट्रीज, गोपाल और ये कांत, रतिकांत, हम लोग तीनों को सेम एंटिटी मानते हैं कि सेपरेट एंटिटी मानते हैं? सेम। सेम एंटिटी का क्या मतलब? सेम एंटिटी का मतलब होता है कि अगर ये धंधा बंद होगा, अगर ये बिजनेस बंद हुआ, अगर ये जीके इंडस्ट्रीज बंद हुआ, तो इसका सारा एसेट्स बेच दो। अरे इसका क्या बेच दो? सारा एसेट्स बेच दो, इसका सारा लायबिलिटी रिपेमेंट कर दो। अगर पैसा सरप्लस है तब तो अच्छी बात, अगर पैसा शॉर्ट पड़ गया तो हम लोग दोनों का घर बार बिकेगा। हम लोग दोनों का घर बार बिकेगा। क्या बोला मैंने? समझ में आया? मतलब मेरे को जो जैकेट पहना हुआ ना वो भी बेचना पड़ेगा। अरे क्या बोला मैंने? समझ में आया? पर्सनल एसेट्स नहीं बिकते हैं वैसे तो, देखो जैकेट बेचता है। तो सर इसको आप बोलते हैं पार्टनरशिप। क्या बोला मैंने? समझ में आया कि नहीं? तो यहां पर ये जो पार्टनरशिप फर्म है, ये पार्टनरशिप फर्म और हम लोग दोनों पार्टनर का सेम एंटिटी है कि सेपरेट एंटिटी है? सेम। लॉ की क्लास में, लॉ की क्लास में हम लोग दोनों का सेम एंटिटी है कि सेपरेट? सेम। और हम लोग दोनों का अनलिमिटेड लायबिलिटी। हम लोग दोनों का कौन सा लायबिलिटी? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या हुआ? समझ में आया? कि अगर ये बिजनेस बंद हुआ, अगर ये बिजनेस बंद हुआ तो इसका सारा एसेट्स बेचोगे, सारा लायबिलिटी चुकाओगे। अगर पैसा शॉर्ट पड़ गया तो हम लोग दोनों का घर बार बेचकर भी पैसा पेमेंट करना पड़ सकता है। इसका मतलब अगर मैंने बिजनेस में 10 करोड़ रुपए लगाया, इसने बिजनेस में 10 करोड़ रुपए लगाया, तो फिर हम लोग टेंशन नहीं है, मतलब हम लोग टेंशन फ्री नहीं हो सकते कि एक बार जो लगा दिया वो बात खत्म। नो 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 नो। अगर पैसा शॉर्ट पड़ गया, बिजनेस बंद करने के बाद में पैसा शॉर्ट पड़ गया, तो हम लोग दोनों को अपना घर बार बेचकर भी पैसा पेमेंट करना पड़ सकता है। क्या बोला मैंने? समझ में आया ना? अरे क्या बोला मैंने? समझ में आया कि नहीं? दिस इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। यहां पर हर पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है कि अनलिमिटेड होती है? अनलिमिटेड। पहली बात समझ में आएगी नहीं? हर पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। एक बात। दूसरी बात, एवरी पार्टनर इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। क्या बोला? एक बार फिर से बोलो। एवरी पार्टनर, मेरे साथ साथ में बोले, एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ अदर। इसका मतलब एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। प्रिंसिपल का मतलब मन में सोचो मालिक, एजेंट का मतलब मन में सोचो नौकर। कभी मैं मालिक तुम नौकर, कभी तुम मालिक मैं नौकर। क्या बोला? एक बार फिर से बोलो। कभी ये प्रिंसिपल मैं एजेंट, कभी मैं प्रिंसिपल ये एजेंट। फिर से बोले, हम क्या बोले? फिर से बोले। प्रिंसिपल और एजेंट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल और एजेंट का मतलब क्या होता है सर? प्रिंसिपल और एजेंट का मतलब होता है कि अगर मैं जो काम कर सकता हूं, मेरे बिहाफ में ये कर सकता है, ये जो काम कर सकता है इसके बिहाफ में मैं भी कर सकता हूं।
इसको बोलते हैं प्रिंसिपल और एजेंट। इसको आप क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल और एजेंट। फिर से बोले, हम क्या बोले? मतलब अगर मान लो मैं बाजार से कोई पैसा उठाया, बाजार से कोई पैसा उठाया, लोन लिया और लेकर भाग गया, समझ गए? तो लोग इसकी गर्दन पकड़ के इससे पैसा निकलवाए, समझ गए? अगर मान लो इसने कोई कांड कर दिया, अरे कांड का मतलब क्या तुम सोच रहे हो? कांड का मतलब घपला। अब ये कोई मर्डर कर दिया तब थोड़ी ना हम जिम्मेदार रहेंगे। मैं बोल रहा हूं अगर ये बाजार से पैसा उठाया, लोन लिया, फर्म के नाम पर लोन उठाया और लोन लेकर भाग गया, तो लोग मेरे से रिकवर करेंगे। क्या बोला मैंने? समझ में आया कि नहीं? हम लोग दोनों का लायबिलिटी अनलिमिटेड है कि लिमिटेड है? अनलिमिटेड। और हम लोग दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल एजेंट है। हम लोग एक दूसरे के क्या है? म्यूचुअल एजेंट। म्यूचुअल एजेंट का मतलब अगर मैं कोई काम करता हूं तो ये जिम्मेदार, अगर ये कोई काम करता है तो मैं जिम्मेदार। अगर ए ने कोई कांड किया तो बी जिम्मेदार, बी ने कोई कांड किया तो ए जिम्मेदार होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पहले ये जो बोला मैंने वो समझ में आया कि नहीं? एक बार मेरे साथ साथ बोलो, हर पार्टनर एक दूसरे का क्या होता है? प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। एक बार फिर से बोलो, क्या बोला? एक बार फिर से बोलो, एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। मेरे साथ साथ में बोलो ना, एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। एम आई क्लियर इन दिस? इस रिलेशनशिप को बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोलते हैं? एक बार फिर से बोलो, वन साइडेड एजेंसी की म्यूचुअल एजेंसी, एक तरफ का एजेंसी की दो तरफ का एजेंसी, दो तरफ का एजेंसी की एक तरफ का, दो तरफ। और जब मैं एलएलपी पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि वहां पर वन साइडेड एजेंसी होता है, वहां पर वन साइडेड, यहां पर वन साइडेड की टू साइडेड, टू साइडेड। एवरी पार्टनर, मेरे साथ साथ में बोलो, एवरी पार्टनर इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी। प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? मतलब अगर ये कोई कांड किया, अगर इसने फर्म के बिहाफ में घटिया माल ले आया, इसने फर्म के बिहाफ में कोई लोन अप्रूव कर दिया, इसने फर्म के बिहाफ में कोई एम्प्लॉय को अपॉइंट कर दिया, इसने फर्म के बिहाफ में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लिया, इसने कोई फर्म के बिहाफ में प्रॉपर्टी बेच दिया, कम दाम पर ही बेचा, कोई बात नहीं, उपाय नहीं। फर्म इज बाउंड, फर्म इज बाउंड। वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा कि नॉट वैलिड? वैलिड। यहां पर ये एजेंट है और मैं प्रिंसिपल हूं, यहां पर ये एजेंट है और मैं प्रिंसिपल। अगर मैंने कोई काम किया, अगर मैंने कोई काम किया, मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, मैंने कोई एम्प्लॉय को अपॉइंट कर दिया, मैंने किसी कस्टमर को कम दाम पर माल बेचने में अप्रूव कर लिया, मैंने किसी सप्लायर से ज्यादा दाम पर माल खरीद लिया, मैंने किसी सप्लायर को घटिया माल उसका अप्रूव कर दिया, उसके लिए मैं एजेंट और ये प्रिंसिपल, मैं एजेंट और ये प्रिंसिपल। हम लोग दोनों एक दूसरे के नौकर और मालिक रहेंगे। हम लोग दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे? प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। अभी एक बार फिर से बोलो, एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। दिस इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। एम आई वेरी क्लियर इन दिस? बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू, पार्टनरशिप बनने के लिए कुछ शर्तें होनी पड़ती है। पहला, हम लोग दोनों कौन है? पहले ये बताओ मेरे को। पार्टनर्स। हम लोग एक दूसरे के क्या है? पार्टनर। और हमारे बिजनेस का नाम क्या है? फर्म, जीके इंडस्ट्री। हम लोग के बिजनेस का नाम क्या है? जीके इंडस्ट्री। तो तुमको विजिबली अगर तुम देखोगे तो हम लोग तीन एंटिटी है, पर लॉ की आंखों में हम लोग सेम एंटिटी है कि अलग अलग एंटिटी है? सेम। हम लोग दोनों का लिमिटेड लायबिलिटी के अनलिमिटेड लायबिलिटी? अरे लिमिटेड के अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। समझ गए? Every partner is the principal as well as agent of other party. क्लियर है कि नहीं? पहले पार्टनरशिप बनने के लिए हम लोग दोनों को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ेगा। हम लोग दोनों को किस में एंटर करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट। एक बार फिर से बोलो, जीके इंडस्ट्रीज बनाने के लिए हम लोग दोनों को क्या चीज में एंटर करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब जो आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वही आदमी पार्टनर बन सकता है। इसका मतलब पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो आदमी पार्टनर बन सकता है वही आदमी, उल्टा बोला, जो आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वही आदमी पार्टनर बन सकता है। जो आदमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता वो आदमी पार्टनर नहीं बन सकता। मान लो ये पागल है, अनसाउंड माइंड। ये मान लो क्या है? पागल है। ये मान लो देश का दुश्मन है, पाकिस्तानी है, एलियन एनिमी।
क्या नहीं, पाकिस्तानी इज नॉट एलियन एनिमी क्योंकि वॉर नहीं चल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात समझ रहे हो? मान लो ये इंसॉल्वेंट है, मान लो ये दिवालिया है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं। तो क्या ये पार्टनर बन सकता है? नहीं। समझ में आया? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो ये पार्टनर भी नहीं बन सकता। मान लो ये बच्चा है, माइनर, बच्चा ही तो है। अरे बच्चा नहीं है, ये बच्चा पैदा करने के काबिल हो गया। यहां से बच्चा है। मैंने क्या बोला सुना? मैंने बोला मान लो ये माइनर है, 17 साल का है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? क्या नहीं। तो क्या ये पार्टनर बन सकता है? क्या? अरे पार्टनर बन सकता है? क्या नहीं बन सकता। एम आई वेरी क्लियर इन दिस? इज इट वेरी क्लियर और नॉट वेरी क्लियर? शुड आई रिपीट दिस? पहले ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं? तो सर पहला बात, जो आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वही, जो आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वही आदमी पार्टनर बन सकता है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। दूसरी बात, पार्टनरशिप से कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप से कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी बात, जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो उसी पर्पस के लिए पार्टनरशिप कर सकते हो। मतलब अगर मैं लीगल बिजनेस करना चाहता हूं, क्या चीज करना चाहता हूं? लीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट अलाउड है। अरे लीगल पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट अलाउड है। अरे याद नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन? याद है ना? एक बोलो तो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन, एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता था? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब कोर्ट हेल्प करेगा या कोर्ट हेल्प नहीं करेगा। कोर्ट कब हेल्प करेगा? जब सारी शर्तें पास हो। क्या क्या? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कंसीडरेशन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टीज क्या होना चाहिए? मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए और नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ। फ्री कंसेंट, मैचिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सौदा लीगल होना चाहिए कि इलीगल होना चाहिए? लीगल। और लॉ ने मना नहीं किया हो, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ। तो मेरे को बताओ, लीगल बिजनेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो लीगल बिजनेस के लिए ही पार्टनर बन सकते हैं। मतलब अगर पार्टनरशिप लीगल बिजनेस करता है तभी वो वैलिड पार्टनरशिप है, वरना वो वैलिड पार्टनरशिप नहीं। अगर दोनों पार्टीज मेजर होना चाहिए, दोनों पार्टीज साउंड माइंड होना चाहिए, दोनों पार्टीज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ होना चाहिए, तभी वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तभी वो लोग पार्टनर बन सकता है। पहले ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं? नहीं आ रहा समझ में? अरे फिर से बोले।